नमस्कार मित्रों, आप सभी को दशक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पर्व और त्यौहार के पीछे एक कहानी छुपी होती है। दशहरा क्यों मनाया जाता है, आज हम इस कहानी में जानेंगे। दशहरे को मनाने के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहते हैं, एक बार एक दानवराज था जिसका नाम था रंभासुर। उसकी एक महर्षि यानी कि भैंस के संयोग हुआ और उनका पुत्र हुआ महिषासुर। महिषासुर अपनी इच्छा से कभी भैंस का रूप तो कभी इंसान का रूप बना सकता था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की बहुत घनघोर तपस्या की। कई साल तपस्या में लीन रहने के बाद ब्रह्मा जी उसकी अखंड तपस्या से खुश हो गए और उन्होंने महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसे वापस तो जाना ही है, इसीलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तब महिषासुर ने काफ़ी सोचा और कहा कि मुझे ना तो कोई देवता मार सके, ना कोई असुर और ना ही कोई पुरुष मार पाए। महिलाएं तो कोमल होती हैं, वो नाजुक होती हैं, वो भला मुझे क्या मार पाएंगी। ऐसा सोचकर महिषासुर ने कहा कि मैं सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के उसे वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और जल्दी ही असुरों का राजा बन गया। देखते ही देखते उसने धरती और स्वर्गलोक को भी जीत लिया। वो तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने मिलकर भगवती की आराधना की। तब भगवती का जन्म हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के वध के लिए ही की गई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर भी कहा गया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देकर देवी को सजा दिया। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने रोम कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी कि सेही सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किए। विश्वकर्मा ने भी कई अभेद कवच और शस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को बड़े ही छोटे बड़े अस्त्रों से सुशोभित कर दिया। अब बारी थी युद्ध की। वह देवी युद्ध के लिए एकदम तैयार थी। युद्ध स्थल पर वह हजारों राक्षसों की सेना से अकेले ही युद्ध कर रही थी। वह देवी तलवार से हजारों असुरों एक ही झटके से मार गिरा रही थी। यह युद्ध 9 दिन तक चलता रहा। 9 दिन के पश्चात महिषासुर का भी देवी ने वध कर दिया और इस प्रकार ही महिषासुर का आतंक समाप्त हुआ। देवताओं को बहुत ही हर्ष महसूस हुआ और इसी प्रकार अन्याय पर न्याय की जीत हुई और देवताओं को भय से मुक्ति प्राप्त हुई। मित्रों, यदि कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।